मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया हूँ इसमें मैं और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ। अभी कुछ ही क्वेश्चन इसमें ऐड है, फिर मैं ये सीट अपना जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल है या वीडियो के लिंक मैं उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये प्रैक्टिस सीट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको कुछ सॉल्व करना। देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम केस 1 में क्वेश्चन 1 जो है हमारा उसका अगर क्वेश्चन पढ़े तो कहता है एज पर मैनेजर रिक्वेस्ट, मैनेजर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 1000 विल बी एक्स्ट्रा टू दैट एम्प्लॉय हु नॉट वर्किंग इन अ सेल डिपार्टमेंट, जो सेल में डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है उसको हमें 1000 देना और वहां पे रिजल्ट कॉलम में 1000 ही विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ इक्वल टू इफ, और इफ फंक्शन लगाने के बाद एक मिनट, इफ फंक्शन लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देख पाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन अप्लाई किया। अब ये जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि एज पर मैनेजर रिक्वेस्ट 1000 विल बी गिवन एक्स्ट्रा टू दैट एम्प्लॉय हु नॉट वर्किंग इन अ सेल डिपार्टमेंट, ओनली 1000 विजिबल इन अ रिजल्ट कॉलम। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट कॉलम में 1000 वो जिसको मिलेगा वही चीज हमें मिलना चाहिए। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट चेक करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ SALS सेल्स। अगर वो सेल्स के बराबर हो जाए, जो मैंने अभी लॉजिक बना रहा हूँ, तो अगर वो सेल्स के बराबर हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, है ना। कह रहा है ना कि अगर जो सेल्स के डिपार्टमेंट में, यहाँ क्वेश्चन आप कर सकते हैं एम्प्लॉय हु नॉट वर्किंग सेल्स डिपार्टमेंट, हम केवल उसको 1000 देंगे। अगर सेल्स में काम कर रहा है तो हमें कुछ नहीं देना है। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि लॉजिक बनाया कि जो C6 में जो भी कुछ है अगर सेल्स के बराबर हो गया तो उसको कुछ नहीं देना चाहिए। वैल्यू ट्रू पार्ट में मैंने लिखा, अन्यथा क्या होगा, वैल्यू इफ फॉल्स पार्ट में 1000 उसको पैसे मिल जाएंगे। इंटर बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब ये कह रहा है एक मिनट, SALES, मैं यहाँ पे सेल्स का SALES यहाँ पे लिखा है, मैं सेल्स का स्पेलिंग में मिस्टेक लिख दिया, इसकी वजह से इस सभी में ऐसे आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप भी अगर कुछ इस तरह से मिस्टेक करें तो आप इस सबसे पहले जो भी आप लिख रहे हैं उसको चेक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो इसके कारण अगर आप चाहते हैं इसमें मैं लिख दूं कि लास्ट में यहाँ पे वैल्यू ट्रू में यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे WORKING वर्किंग इन SALES सेल्स। ठीक है, अब जैसे इसको इंटरप्रेस करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा क्या, वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको नहीं मिला कुछ भी। हम सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एज पर बॉस रिक्वायरमेंट, कहता है एज पर बॉस रिक्वायरमेंट HR विल बी 20% ऑफ बेसिक फॉर कोलकाता एंड, यहाँ पे दोनों में सेम है तो मैं एक में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 20 की जगह 30 कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो सही हो जाए। ये 300 नहीं, ये 30% ही रहने दिया जाए, ये इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऑफ बेसिक एंड फॉर अदर लोकेशन 20%। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है कि 30% कोलकाता वाले का एंड 20 अदर लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले इफ फंक्शन। इफ में हमें जो अप्लाई करना है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक में सबसे पहले तो हमें लोकेशन चेक करना पड़ेगा। ये इक्वल हो गया किसका, यहाँ पे लगाइए KOLKATA कोलकाता के, तो उसका क्या रिटर्न में मिलेगा, जो वैल्यू इफ ट्रू में, तो उसका कहता है बेसिक सैलरी का, इसका ये जो बेसिक सैलरी है इसका कह रहा है वो 30%, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ 30%, तो इसको लिखिए 30%। ठीक है, अन्यथा जो भी है अदर लोकेशन वाले का उसको क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी का 20%। आप इस तरह से लिखने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे
देख सकते हैं। अब ये जो है ऑलरेडी जो है ये कहाँ से, कोलकाता से, तब इसका उसके बाद ये भी आसनसोल से दिखा रहा है, तो इसको कितना मिलना चाहिए, 20%। देख लेते हैं 20% ही है बेसिक सैलरी का, तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस 1560 आता है, यस उसको 1560 मिला, इसका मतलब जो भी हम फंक्शन अप्लाई किया वो हमारा राइट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि इफ सेल्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इफ सेल्स अमाउंट इज अ ग्रेटर देन या तो इक्वल 50,000 गिव द देन गिवन 5% बोनस। अच्छा सेकंड करता है अदरवाइज नो वंस फॉर द रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पे कहता है। अब यहाँ कहता है कि इफ फंक्शन अप्लाई करिए और उसका सेल्स चेक करना है, सेल्स चेक करना है किससे, इस वाले से, ग्रेटर देन या तो इक्वल है, ग्रेटर है या तो इक्वल है कितना, 50,000 का, मैंने लिखा 50,000, तो उसको क्या मिलेगा, 5% उसको बोनस मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, 5% बोनस। तो 5% बोनस मैंने इसका 5% मैंने बोनस निकाल दिया। अदरवाइज लिखना है हमें नो BONUS बोनस, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन प्रेस, इसका 50,000 नहीं था, अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं इसका है, इसका है, इसका है, अदरवाइज नो बोनस। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या यूज करना है। क्वेश्चन आप एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या क्वेश्चन कहता है, एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस इंसेंटिव। अगर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल है तब उसको हम देंगे कुछ इंसेंटिव। कहता है सेल्स अमाउंट होना चाहिए उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अटेंडेंस 90%, तब जाके वो इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू राइट एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, और इसके अंदर मैंने एंड फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि बोथ कंडीशन हमें ट्रू चाहिए, तो ठीक है। पहला कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे अभी शो कर रहा है लॉजिक 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है 50,000, ठीक है। और सेकेंड लॉजिक जो हमारा कह रहा है ये जो अटेंडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 90 कह रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास इतना ही कंडीशन था मैंने अप्लाई कर दिया, अब इफ फंक्शन चलेगा, इफ फंक्शन के लिए ये क्या हो गया, लॉजिक पार्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये मैं थोड़ा सा इसको चौड़ाई और मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इफ फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक ये लॉजिक पार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास अब चलेगा यहाँ पे, अब कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है वो एलिजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ कंडीशन आर ट्रू राइट एलिजिबल, अन्यथा नॉट एलिजिबल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ELIGIBLE एलिजिबल, ठीक है। अन्यथा लिख देता है फॉल्स में नोट ELIGIBLE एलिजिबल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट ब्रैकेट क्लोज रखना है, इंटर प्रेस कर देना है, आप देख सकते हैं ये एलिजिबल है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ये कह रहा है नॉट एलिजिबल क्योंकि इसकी सेल्स नहीं है, प्लस अटेंडेंस तो है बट सेल्स नहीं है। फिर इसका भी वही चीज है, इसका सेल्स है बट अटेंडेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्वेश्चन कहता है कि कंडीशन फर्स्ट जो लिखा गया है इसमें हमें तीनों को यूज करना है। कस्टमर गेट 10% डिस्काउंट इफ अमाउंट इतना एंड प्रोडक्ट परचेज गोल्ड या तो प्लेटिनम, या तो गोल्ड या तो प्लेटिनम, ठीक है। इफ एलिजिबल कैलकुलेशन फाइनल अमाउंट डिस्काउंट, इफ नॉट एलिजिबल कीप द ओरिजिनल अमाउंट, पुट द रिमार्क डिस्काउंट अप्लाई नो डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर सबसे पहला कंडीशन देखिए आप, तो यहाँ सबसे पहले आप इफ लगाएं, फिर उसके बाद कहता है आपको कि जो भी कंडीशन है, कंडीशन अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें एंड अप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन जो है सबसे पहला लॉजिक अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना लिखा है 25,000, और फिर उसके बाद कॉमा लगाइए,
यहाँ पे और लगाया है, और इनमें कह रहा है कि या तो गोल्ड होना चाहिए। अब यहाँ जो प्रोडक्ट है इक्वल टू कह रहा है या तो गोल्ड, नहीं तो फिर सेकंड जो लॉजिक होगा वो कह रहा है कि या ये इक्वल होगा कि इसका ये PLATINUM प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। उसके बाद ये जो है आप लॉक कर दीजिए, कंडीशन क्लोज। जो भी हम 2 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किए हैं, दोनों कंडीशन अब हो गया कंप्लीट। अब ये इफ फंक्शन का लॉजिक टेस्ट बना दिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कहता है 10% डिस्काउंट। अब जो भी अमाउंट है उसका हमें 10%, अब ये अमाउंट है इसमें से माइनस हो जाएगा, इसी अमाउंट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी अमाउंट का 10%। अन्यथा कह रहा है कि यहाँ पे इफ नॉट एलिजिबल कीप द ओरिजिनल अमाउंट। अगर वो ओरिजिनल अमाउंट में, अगर वो डिस्काउंट में एलिजिबल नहीं है तो जो भी है वही अमाउंट हमें मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ ब्रैकेट अब क्लोज करता हूँ और इंटर बटन प्रेस करता हूँ। यस, ये तो शायद एलिजिबल हो गया, जिसकी वजह से इसको डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि इसकी सैलरी और ये गोल्ड परचेज कर रहा है इसीलिए इसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं देख लेता हूँ सबका। यस, आप देख सकते हैं ये सिल्वर किया था बट ये अमाउंट मिल रहा है, कंडीशन 1 मैच कर रहा है, कंडीशन 2 मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सेम अमाउंट मिल गया। फिर इसमें भी वही है, इसको मिल गया। आप देख सकते हैं ये और ये नहीं मिला क्योंकि कंडीशन 2 मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है पुट द रिमार्क डिस्काउंट एप्लीकेबल या नोट डिस्काउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम अमाउंट अगर मिल रहा है, लिख सकते हैं इफ यहाँ पे हमें ये चीज लगाना है कि अगर ये अमाउंट नॉट इक्वल टू ये अमाउंट, हाँ, तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट अप्लाई, DISCOUNT, डिस्काउंट APPLIED अप्लाइड। ठीक है, अन्यथा ये कह रहा है नो DISCOUNT डिस्काउंट। ठीक है, देखते हैं इसको। अब ये कहता है डिस्काउंट, यस इसको मिल गया था डिस्काउंट। अब इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, इसको भी डिस्काउंट नहीं मिला, इसको भी डिस्काउंट नहीं मिला। डिस्काउंट किसको मिला, केवल 2 ही ऐसे हमारे पास है उसको। तो इस तरह से हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। जो भी ये 5 हमने 5 अभी क्वेश्चन देखे, मैंने और अभी इसमें ऐड करता हूँ, फिर मैंने आप लोगों के लिए सीट देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी आप ये सीट अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक वहां पे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारे अच्छी लगे तो प्लीज इस टाइप का वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को एंड लाइक शेयर जरूर। थैंक यू।